अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर को मैं सॉल्व करूंगा, जो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स भी अपेयर होने वाले हैं उनके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, बिकॉज दिल्ली कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन कराची। तो इससे पहले आदम जी और डीजे साइंस कॉलेज और डिफरेंट और कॉलेजेस के पेपर्स में सॉल्व कर चुका हूँ। अब ये दिल्ली कॉलेज के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्स आर सोन ईयर, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको ये डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स चाहिए आपको, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरे बनाए हुए सॉल्व टारगेट पेपर्स रिक्वायर्ड है तमाम सब्जेक्ट्स के फर्स्ट ईयर के लिए, तो तमाम फैकल्टीज़ के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लें, माई सेल्फ सर नसीम जुल्फ़िकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। दैट इज़ देयर आर 20 एमसीक्यूज़ जो इसमें मौजूद हैं, तो उसके आंसर्स मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आर बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ डैश। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से एमसीक्यूज आया है। सेकंड है द टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। एक ह्यूमरस टेल है, मीन्स एक मजाहिया कहानी इसके अंदर है। तो ह्यूमरस टेल मीन्स मजाहिया कहानी। ठीक है। थर्ड है सर हेनरी वॉटन बिसाइड्स बीइंग अ पोएट वाज अ डैश। सर हेनरी वॉटन एक पोएट होने के साथ साथ और क्या थे? टेक्नोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या थियोक्रेट। अब सर हेनरी वॉटन जो है वो इज एक्चुअली द राइटर ऑफ द पोम दैट इज द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो हमारे पास पोम है, ये इसके राइटर है। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि हेनरी वॉटन एक पोइट तो थे जिन्होंने द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिखा है, उसके अलावा ये क्या थे? द टेक्नोक्रेट थे, एरिस्टोक्रेट थे। एरिस्टोक्रेट से मुराद लाइक एरिस्टोक्रेसी में जो इन्वॉल्व हो, ब्यूरोक्रेट मतलब लाइक सियासतदान, थियोक्रेट मीन्स थियोक्रेसी को जो फॉलो करते हो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इसके करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो वैसे तो सर हेनरी वॉटन हमारे पास एक सियासतदान थे, तो सियासतदान के लिए हम लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट का वर्ड यूज कर सकते हैं, मीन सियासतदान। ठीक है। फोर्थ है जॉन कुड नॉट यूज द टेलीफोन बिकॉज ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाय स्पेल्डिंग क्रिस्टॉन्स मिसीरियस एक्ट एड द यूएसए प्रेसिडेंट। एड ने उसे जो है वो रोक दिया था, इस वजह से वो नहीं यूज कर पाए टेलीफोन। फिफ्थ है द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कायदिज्म एंड कायदिज्म आर दैट इज जस्टिस एंड फेयर प्ले। Sixth है the writer Booker T. Washington accepted the cleaning of recitation room because he wanted to dash take it as a challenge, impress the head, get admission, get proper food। क्योंकि वो एडमिशन हासिल करना चाहता था, इसी वजह से उसने क्या किया कि उसने जो है वो क्लीनिंग की रिसाइटेशन रूम की। सेवंथ है एमर्सन वॉज अ यूनिक लिटरेरी फिगर ऑफ डैश। ये राल्फ वाल्डो एमर्सन की बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिकन एक राइटर है जिन्होंने सेल्फ रिलायंस लिखा है चैप्टर। एट्थ है द कॉमन एलिमेंट इन लूसी ग्रे एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी इज दिस फॉर्म। तो दोनों की दोनों हमारे पास वैलिड है। जो लूसी ग्रे हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली अ नॉर्दर्न बैलेट। तो ये हमारे पास एक नॉर्दर्न बैलेट है, बल्कि जो एबट ऑफ कैंटरबरी है इट इज एक्चुअली साउदर्न बैलेट। ठीक है, दोनों है बैलेट्स वैसे। नाइन्थ है क्रेटॉन इंटेंड्स टू टेक चार्ज ऑफ डैश। क्रेटॉन्स की क्या नीयत थी कि वो पूरी दुनिया का चार्ट संभालना चाहता था, बी ऑप्शन। टेंथ है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट इज अ डैश। विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट क्या है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, फिक्शन, साइंस फिक्शन। ये हमारे पास एक साइंस फिक्शन है, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। 11th है आइडेंटिफाई द वर्ब दैट इज रेगुलर। तो रेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करें, इनमें से रेगुलर वर्ब कौन सा है? तो टॉक, यहाँ पर ये वेट है, राइट है, लाफ है। तो ये सवाल थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ रेगुलर नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इरेगुलर। चूंकि ए जो है वो हमारे पास ये भी रेगुलर वर्ब है, वेट भी रेगुलर वर्ब है, लाफ भी रेगुलर वर्ब है। राइट जो हमारे पास है वो एक इरेगुलर वर्ब है, चूंकि इसकी सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म इसकी हमारे पास रिटर्न होती है। तो ये इसको क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 है इन द सेंटेंस शी ओपन द डोर द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। तो द डोर वॉज ओपन बाय हर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है,
पैसिव भी बन सकता है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। 13th है आइडेंटिफाई द इरेगुलर वर्ब। तो ये जो स्विम है यहाँ पर, ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि देखिए बाकी सारे जो है वो उसको सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें ईडी लगा सकते हैं हम, लेकिन जब स्विम की सेकंड फॉर्म बनाते हैं दिस विल बी स्वैम, और उसकी थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं दिस विल बी स्वम। 14th है द प्रीफिक्स एंटी इन द वर्ड एंटी सोशल मीन्स डैश। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। 15th है दिस सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड असाइन टू चेंज इट इनटू नाउन। असाइनमेंट कर देंगे तो ये नाउन बन जाएगा। 16th है माय नेम इज ओजामेंडियस किंग ऑफ किंग्स, ये ओजामेंडियस की लाइन है। 17th है द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ मींस गुड क्वालिटीज डेवलप इन डैश हार्डशिप्स, ये गुड टिम्बर जो है उसका ये एक एमसीक्यूज आया है। 18th है इन द बैलेट द एबट ऑफ कैंटरबरी द वर्ड सेवियर रिफर्स टू डैश। तो सेवियर के मतलब होते निजात दहिंदा, है ना, अभी तो निजात देने वाला या सेवियर गॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो निजात देने वाला या निजात दहिंदा, इसको हम लोग कहते हैं सेवियर। तो सेवियर मीन्स होता है निजात देने वाला, निजात दहिंदा। तो सेवियर के लिए यहाँ पर हम लोग जो दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वो जो सेवियर किसके लिए इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर ये क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल किया है, जीसस क्राइस्ट के लिए, मिथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। 19th है एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस पोएटिक डिवाइस। सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग में देखें एस जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, इसकी साउंड हमारे पास रिपीटेशन में है, तो ये हमारे पास सलिट्रेशन है, एक पोएटिक डिवाइस है ये। 20 है कहोलीज ओल्ड एंड टॉर्न स्लीपर्स शोज द डैश। कहोली के ओल्ड एंड टॉर्न स्लीपर्स क्या शो करते हैं, स्ट्रगल, इमोशन, प्लेजर, हार्डशिप। तो ये ओसुर कहोली से आया है, दिस इज शालतीफ्स पोम। तो स्ट्रगल, इमोशंस, प्लेजर, हार्डशिप। तो कहोलीज ओल्ड एंड टॉर्न स्लीपर्स शोज द डैश स्ट्रगल, इमोशन, प्लेजर, हार्डशिप। तो ये उनके जो है वो स्ट्रगल को शो करते हैं, जदोजहद को शो करते हैं कि वो कितना वो जदोजहद करते हैं जो है वो खुदा की तलाश में। तो ये एमसीक्यूज हो गए सारे। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन B1 में ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। अगर आप को नोट्स चाहिए तो चूंकि तमाम इसके आंसर्स मेरे नोट्स में मौजूद होंगे, तो वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं शुरू के, जो हम देख सकते हैं यहाँ से, शुरू के जो 4 क्वेश्चन हमारे पास है, दीज आर फ्रॉम प्रोस। अगले जो 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं, दीज आर फ्रॉम पोइट्री या पोम सेक्शन। और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं, दीज आर फ्रॉम प्ले, ये प्लेस हैं। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ अगर आप पोम और प्ले कर लेते हैं तो फिर आप प्रोस को लीव आउट कर सकते हैं, बिकॉज आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कहाँ से, B1 से, ठीक है। अब आते हैं B2 में, हमारे पास ग्रामर पोर्शन है, प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड रीराइट इट। तो स्पॉटिंग एरर है, यू हैव टू स्पॉट द एरर, यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स which are present in this specific paragraph, and then you have to rewrite the statements. So yesterday my team played a final match against the local school. तो सबसे पहले तो ये yesterday का y कैपिटल हो जाएगा। अब चूंकि एडवर्ब आपने स्टार्ट में लगा दिया तो कॉमा आ जाएगा। माई टीम प्ले, अब चूंकि टीम मेरी टीम ने खेला है, yesterday की बात है तो प्ले नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए प्लेड अ फाइनल मैच अगेंस्ट द लोकल स्कूल। उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट है। या आई कैपिटल आएगा, आई वॉज वेरी नर्वस व्हेन आई, अब दोबारा आई कैपिटल हो जाएगा। व्हेन आई वेंट टू बेड बट आई हिट अ बाउंड्री, दोबारा से आई कैपिटल। दैट आई हिट अ बाउंड्री ऑन द फर्स्ट बॉल। ऑल माई टीम मेट्स चीयर्स लाउडली, अब जो टीम मेट्स हैं तो ये एस नहीं आएगा, चीयर्स लाउडली के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। सो दीज आर द मिस्टेक्स इन दिस पैसेज। तो ये इस तरह से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन 12 है, इंसर्ट सुटेबल मॉडल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स हमें लगाने हैं ब्रैकेट के अंदर के लिहाज से, ठीक है। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आउट टू, दीज आर एक्चुअली द मॉडल वर्ब्स। तो फर्स्ट है शी डैश प्ले द वायलिन परफेक्टली व्हेन शी वाज ओनली 7 years old, पास्ट एबिलिटी। तो पास्ट एबिलिटी को हम लोग शो करते हैं बेटा कुड से, तो ये आपने लिख देना है, कुड लिख देना है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स आपके आ जाएंगे इस तरह। भी है यू डैश पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, प्रोहिबिशन, मतलब किसी चीज से मना किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है। तो
तो प्रोहिबिशन के लिए अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं, बस नेगेटिव वर्ड यूज होगा, बस ये हमें पता है, ठीक है। जैसे यू कांट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, तो ये भी प्रोहिबिशन ही है। सी है ही डैश सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम इजीली, एबिलिटी है तो ये कैन हो जाएगा, प्रेजेंट एबिलिटी। डी है यू डैश सी दैट मूवी इट्स रियली गुड, ठीक है, तो रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मस्ट से ये शुड से किया जा सकता है रिकमेंडेशन, तो यू मस्ट सी दैट मूवी इट्स रियली गुड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13 है चेंज द नरेशन। तो पहला है शी सेड आर यू कमिंग विथ मी टू द स्टोर, ये हो जाएगा शी आस्क्ड इफ, अब ये यू है तो किसी से भी कह सकती है, तो ये ही हो जाएगा, ठीक है। अभी किसने इससे किससे कहा है, चूंकि यू हमारे पास जो है वो सेकंड पर्सन है, एंड सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंजेस विथ लाइक, सेकंड पर्सन हमेशा हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके पीछे फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं इसमें है तो हम यहाँ पर इसको ही से चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये काम इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इफ ही वॉज कमिंग हो जाएगा, इज हमारे वॉज में चेंज हो जाएगा, वॉज कमिंग विथ हर टू द स्टोर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। बी है शी सेड टू मी व्हाई डिड आई मेक हर एंग्री, दोबारा से ये क्वेश्चन है, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड मेड, अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो हैड हो जाएगा, हैड मेड हर एंग्री, तो ये इस तरह से हो गया। सी है ही सेड टू हर मे योर सन रिकवर वेरी सून, तो ये चूंकि दुआ दी जा रही है ऑपरेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा ही प्रेड फॉर हर, ही प्रेड फॉर हर दैट हर सन might recover very soon. Next he said what a big fool we have to deal with, तो ये इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चूंकि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर या एस्टोनिशमेंट भी हो सकता है, दैट दे had to, अच्छा वी है ना, वी हमारे पास सॉरी सेकंड फर्स्ट पर्सन है, तो ये वी हमारे पास क्योंकि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से चेंज होगा तो ये हो जाएगा, दैट ही हैड टू डील विथ अ वेरी बिग फूल, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन 14 है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट है मैनी स्टूडेंट्स नाउ यूज डैश टैबलेट्स इंस्टेड ऑफ हैवी पेपर बुक्स, तो डिजिटल टैबलेट्स हो सकता है ये, दिस विल बी डिजिटल। बी है द लाइट बल्ब वाज अ लाइफ चेंजिंग डैश, इन्वेंशन हो जाएगा ये बाय थॉमस एडिसन। सी है द इंटरनेट अलाउज अस टू डैश विद पीपल, दिस विल बी कनेक्ट। D है online shopping is very that this will be convenient because you can do it from home. Question 15 है do as directed did the manager approve the budget, change the voice, so you have to change the voice in this question. So did the manager approve the budget, so how can we change the voice here, तो ये हो जाएगा was the budget approved by the मैनेजर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बी है आई विश आई कुड डैश, तो आई विश आई कुड बाय दैट ड्रेस, ये कंप्लीट द सेंटेंस हो गया। वैसे इसमें कंडीशनल आएगा, इस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से इसमें आया हुआ है, टाइप जो कि कंडीशनल नहीं है, ये तो एक स्ट्रक्चर आ गया आई विश का, ठीक है। तो आई विश आई कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इसको इस तरह याद रख लें। सी है वी गो टू द पार्क ऑन संडेज, पुट द वर्ब यूजुअली इन द राइट प्लेस, तो हमेशा ये चूंकि एडवर्ब हमारे पास जो यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये यूजुअली जो आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, इस तरह से वी यूजुअली गो टू द पार्क ऑन संडेज। डी है माई पेरेंट्स एंजॉय गार्डनिंग, दे आल्सो लव टू गो हाइकिंग, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस।
तो यहाँ पर गार्डनिंग के बाद एंड आ जाएगा, एंड दे आल्सो लव टू गो हाइकिंग। उसके बाद ये सेक्शन सी हमारे पास है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे इसमें कॉम्प्रिहेंशन में। तो सीन कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर आएगा फर्स्ट ईयर के अंदर। तो सजेस्ट है सुटेबल टाइटल। अच्छा, ये सुटेबल टाइटल इसमें हमें नहीं देना होता है, बल्कि इसमें ये होता है कि चैप्टर का नाम और ये देना पड़ता है। तो चैप्टर का नाम तो इसमें हमारे पास है चूजिंग करियर। चूंकि सुटेबल टाइटल हम देते हैं इसके अंदर सिर्फ किसको भाई, जब अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ जॉब। जॉब का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हो जाएगा जॉब इज द वर्क वन डज टू अर्न मनी। इट मे बी फुल टाइम, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन 3, कंपेयर एंड जॉब एंड अ करियर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड रिक्वायरमेंट मेंशन इन द पैसेज। तो ये तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जॉब हमारे पास जो है वो चूंकि ड्यूरेशन की बात करते हैं तो जॉब हमारे पास जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होता है, जबकि करियर हमारे पास लॉन्ग टर्म होता है, ये बता देंगे। रिक्वायरमेंट में ये है कि जॉब में एजुकेशन की नीड नहीं होती, जबकि करियर में हमें एजुकेशन की नीड होती है। तो ये ऊपर से देख कर लिख लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना इसके अंदर है एसेंशियल। एल एंड में आ रहा है तो दिस विल बी एडजेक्टिव। पैशन ये हमारे पास एक नाउन है। बिटवीन हमारे पास दिस इज एक्चुअली अ प्रेपोजिशन। एक रेगुलर इरेगुलर वर्ब निकालना है तो चूज अ करियर। चूज यहां पर हमारे पास इरेगुलर वर्ब हो गया, और कंसीडर्ड, कंसीडर हमारे पास क्या हो गया, एक रेगुलर वर्ब हो गया। ठीक है बेटा, तो कंप्लीट दिल्ली कॉलेज के पेपर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया फर्स्ट ईयर इंग्लिश का। तो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप टारगेट पेपर्स रिक्वायर है तो आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करें 030021522272। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम सब्जेक्ट के सॉल्व टारगेट पेपर प्रोवाइड करूंगा आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जो अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं और पेपर में अच्छे मार्क्स गेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।